हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, तो गाइस मैं कार्ड को जब तक सफल करूँ तब तक आप उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। तो गाइस आप उनको याद कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त अभी क्या है उनका करंट फीलिंग्स और आगे क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस चलिए, कार्ड मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, देखते क्या आता है। ओके, 3 ऑफ वांड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, और चलिए देखते हैं बॉटम का एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं बॉटम का एनर्जी क्या है। तो बॉटम का एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, बाप रे, मेरा तो आज फ्यूज उड़ गया कार्ड देख के। तेरी क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कप रहा हूँ भाई। बहुत 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 खतरनाक कार्ड है भाई, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस। कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, जब से आप देखो हो सकता है तब से मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे। और गाइस अगर कितना भी आपसे ये मैच कर रहा हो फिर भी आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग है, मतलब ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ जस्ट फॉर एक इंटरटेनमेंट के लिए लेना है आपको। इस रीडिंग को मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के लिए लेना है आपको, और सिर्फ मतलब सुनना है। और मैं इस रीडिंग को कमेंट भी नहीं करने दूंगा किसी को। ओके गाइस, ओके तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बॉटम का एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप लोग दोनों ही स्टक हो इस रिश्ते में, ठीक है ना। आप दोनों ही स्टक हो इस रिश्ते में, और ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि आप अपने साइड से इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए आपकी लाइफ में, जो आप उस जगह में फंस गए हो, आप इमोशनली फंस गए हो, आप मतलब एक सोचने की तरीके से भी फंस गए हो, आप दोनों तरफ से फंसे हुए महसूस करते हो। और आप इस रिश्ते से मतलब जाना भी चाहते हो फिर भी नहीं जा पाते हो, क्योंकि ऐसा है कि आप इस रिश्ते में कुछ एक फंसाव सा महसूस करते हो आप, ठीक है, उनके साथ जो भी आपका पर्सन है, ठीक है। और जो भी पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हो वो बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में फंसाव सिचुएशन में है। हो सकता है कि वो मतलब दिखाता हो वो बहुत ही खुश है, हैप्पी है, लेकिन उसका अंतर आत्मा से वो बहुत ही फंसा हुआ है वो इंसान। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने अपने खुद से ऐसी गलती हो गई होगी उनसे, जो आज के डेट में वो खुद ही फंस गया होगा। हो सकता है कि आपको छोड़ के उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया होगा, उस रिश्ते में वो फंस गया होगा, और जिसके साथ भी वो सामने वाला उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा कि तुमने कमिटमेंट दिया था, तुम नहीं छोड़ के जा सकते मुझे, तुमने कहा था ऐसा ऐसा। तो अगर आपका पर्सन भी उस जगह से आना चाहता है लेकिन उसको जोर जबरदस्ती फंसा के रखता है, नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर से कोई रिलेटिव से उनका साथ हो, जो मतलब उसका पूरा मतलब उसका नज़र में रखता है, हमेशा उसका नज़र में रखता है कि क्या करता है वो, क्या नहीं करता है आपके पर्सन का, ठीक है। हमेशा उसका चौकन्ना रहता है, तो देखते रहता है, ऐसा है। तो इसलिए भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करता है। और हो सकता है कि उनका बात किसी और को पता चल गया, और ऐसा भी है कि आपका पर्सन को ये भी डर है कि उनका सच्चाई अगर आपको पता चल गया तो जो आप उनके लिए जो भी इज्जत है वो तो पूरा इज्जत का कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत सारी बातें आपसे छुपा रखा है उन्होंने और आपको बताना नहीं चाहता है, और इसी सिचुएशन में वो भी फंसा हुआ है। और जो भी उन्होंने किया था अपने लाइफ में
उस जगह से में भी फंसा हुआ है, वहां से भी निकलना चाहता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका हाथ भी बंधे हुए, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका आंख भी बंधे हुए, मतलब वो कुछ सोच भी नहीं सकता, मतलब ना क्यों वो खुद का दिमाग से कुछ कर पाता हो, ना कुछ हाथ पैर चला के, मतलब वो इतना स्टक हो गया है। आपसे भी स्टक हो गया है, अगर आपसे आपको प्यार को भी नहीं भूल पा रहा है वो इंसान, ठीक है ना, जिसके लिए आप देख रहे हो, आपका रिश्ते में भी स्टक हो रहा है, भले वो किसका साथ भी हो, क्यों भी हो, कितना भी एंजॉय क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो आपसे स्टक है, आपके रिश्ते में स्टक है, ठीक है, आपसे बाहर नहीं जा पा रहा है वो। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई है, तो दूरिया के चक्कर में भी उसको रह रह के बहुत परेशान हो रहा है वो। और ऐसा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई विधवा लेडी हो, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा उसका मदर बहुत ही ज्यादा जिद्दी, नहीं तो अकड़ू किस्म के, जो भी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्लेवर टाइप में, मतलब अपना चलाना, खुद का चलाना, ठीक है, ऐसा है। नहीं तो हो सकता है कि उसको कोई आप दोनों के बीच में कोई तो है ऐसा, जो तीसरा सिचुएशन, जिसके चलते आप दोनों का ये मतलब मिलने नहीं देता है इस रिश्ते को, मतलब वो नहीं चाहता है कि आप लोग दोनों मिलो, ठीक है ना। हो सकता है उसका कोई बड़ी बहन, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो कोई जो भी आप देख लेना, आपके मेरे से ज्यादा आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा, मैं जितना मतलब मेरे मन में आएगा मैं बताते रहूंगा। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन था, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, हमेशा आपको रिश्ते में प्रैक्टिकली सोचता था कि हाँ ऐसा वैसा, ऐसा करने से क्या हुआ, और हमेशा आपको मतलब अपना हुक्म चलाता था, अपना जिद मनवाता था, जो भी उसको लगता था वो करवाता था, ठीक है, आपको मतलब एकदम हक जमाता था आपके ऊपर, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप उनके हो, ये ऐसा वैसा, तो ठीक है ना। लेकिन वही इंसान किसी के दबाव में आकर, किसी के बातें सुनकर, हो सकता है कि उनका मदर, नहीं तो हो सकता है कोई आसपास का कोई ऐसे विधवा लेडी जो उसके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, नहीं तो हो सकता है कोई उसका दादी, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो बड़ी बहन, ऐसे भी, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर मुझे कोई फीमेल फिगर ही दिख रहा है, मेल फिगर भी हो सकता है, ओके गाइस, मेल फिगर भी हो सकता है, क्योंकि नीचे जस्टिस का कार्ड है। और ऐसा है कि वो अपना जो भी आपके साथ जो भी गलत किया था पास्ट में, आपको छोड़ के किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, आपको एकदम दरकिनार कर दिया था, तो वो भी खुश नहीं है वो इंसान, ठीक है ना। वो भी आपसे प्यार करता है, आपको लेकर ही आज भी वो स्टक है। और ऐसा है कि वो पास्ट में आपको बहुत ही हुक्म चला था और आप उसको मानते भी थे, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वो, और सेम उनके लाइफ में भी वही सिचुएशन चल रहा है, किसी का हुक्म उसको मानना पड़ रहा है, तो इसलिए भी वो ज्यादा बहुत ही स्टक फील करता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत आपको ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना, कि देखो ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं तो बहुत सारे कुछ ऐसे दिखाए होंगे आपको, रूट बन करके, बहुत ही रूट बन करके दिखाया होगा आपको, शो किया होगा उस सिचुएशन के वास्ते। हो सकता है उसका मदर के वास्ते आपको बहुत ही ज्यादा रूट बन के दिखाया होगा कि मुझे तुमसे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई लेना देना है नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा वैसा बोल दिया होगा आपको, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के चलते आपको बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया होगा, उसके चलते आपसे झगड़ा कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, और पास्ट में और आपके और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से आपका पर्सन, जब से आपसे दूर गया है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आया, तब से वो स्ट्रगल का फेस में है, तब से वो स्ट्रगल झेल रहा है अपने लाइफ में किसी ना किसी जरिए, कभी इसके, कभी वैसे, कभी कुछ, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसा कार्ड है, बहुत ही स्ट्रगल को भी बताता है। किसी के लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो जिसके लिए भी देख रहे हो ना, वो एकदम सा सटीक ऐसा इंसान हो गया कि उसको लाइफ में हो सकता है पास में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कुछ क्लियरिटी नहीं था, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं था उसको, खाली मुझको लगता था कि कोई भी क्लियरिटी नहीं, और अभी भी उसके लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, जो इसलिए वो क्लियरिटी चाहता है अपने लाइफ में, ठीक है ना। अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहता है, एक मत होना चाहता है, एक तरफ होना चाहता है, दो नाव में पैर नहीं रखना चाहता है वो इंसान, दो नाव में पैर नहीं रखना चाहता है, एक नाव पे पैर रखना चाहता है, और क्लियरिटी चाहिए उसको, ठीक है ना। वो क्लियरिटी चाहता है, और मुझे लगता है कि वो क्लियरिटी आपसे चाहता है, आपसे उम्मीद करता है कि आप उनको क्लियरिटी दो कि आप ही उनसे प्यार करते हो, आप ही उनके साथ दोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही फंसा हुआ है, आपसे भी महसूस कर रहा है। और ऐसा है तीसरा नंबर जस्टिस का कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो गाइस
मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जस्टिस आपके साथ भी होगा और जस्टिस उनके साथ भी होगा, ठीक है। और जो भी है ना आप लोग के बीच में जो भी है ना वो जस्टिस होके रहेगा, ठीक है ना। और आप अगर आप अपने जगह में अच्छा हो तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है ना। और अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो उनको भी कर्मा फेस करने वाला है। ऐसा कोई है नहीं कि बिना जस्टिस का कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इस रिलेशन में भी जस्टिस होने वाला है आगे जाके, ठीक है ना। और ऐसा भी है पास्ट में आके उन्होंने आपको बहुत ही इंसल्ट किया, और जो भी इंसान के लिए देख रहा है ना वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा घाट घाट का पानी पिया हो, लाइक उसको सब गली नुक्कड़ पता होगा कौन सा गली में कैसा इंसान है, और इंसान का बिहेवियर देख के उसको पता चल गया होगा कि मेरे लिए क्या थोत रखता है। ऐसा बहुत ही इंट्यूशन, बहुत पावर उसका हाई हो सकता है, क्योंकि उस इंसान ने छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देखे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी ये बताता है, और वो अभी आपको जस्टिस देना चाहता है। उनको लगता है कि आपको उन्होंने न्याय नहीं दिया, आपको उन्होंने न्याय नहीं दिया, आपको पीठ पीछे बहुत ही बातें छुपाया, आपसे बहुत ही रूड बिहेवियर किया, बहुत ही आपको उल्टा सीधा किया, आपका वैल्यू नहीं किया उन्होंने आपको, मतलब मतलब बहुत ही रूडली पेश आया। तो उनको अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया पास्ट में, तो वो अभी आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है गाइस। जो इंसान आपको इतना मतलब वो फंसा दिया था, ठीक है ना, और आप भी उनके लिए फंसे हुए, तो उनको भी पता है, इसलिए वो चाहता है कि आपको जस्टिस मिले और आपको न्याय देना चाहिए, ठीक है। आपके साथ न्याय नहीं हुआ, भले किसी का प्रेशर में आके, मदर का प्रेशर में आके, किसी और का सुन के, बातें सुन के उनके लाइफ में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई थी, ठीक है। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो 3 ऑफ वांड्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी टाइम से दूर हो गए हो सकता है 3 महीने से आप लोग का दूरी आ गई हो, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 नंबर भी है तो 7 भी हो सकता है, और इधर 8 भी है तो 8 भी हो सकता है, 8 महीना। 9 भी है तो 9 भी हो सकता है। गाइस कार्ड नंबर के हिसाब से आप लोग भी थोड़ा देख लेना कि हाँ मेरा ऐसा, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करें। और 3 ऑफ वांड्स मुझे दिखता है कि आप लोग का बीच में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ही दूरियां आ गई है, काफ़ी दूरियां आ गई है, और इस दूरिया को ना अभी वो मिटाना चाहता है, ठीक है ना। वो इस दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन वो मिटाना तो चाहता है, लेकिन देख रहा है कि अगर आपके साथ वो सपोर्ट दे, आपका वो साथ ले, ठीक है, तो उनके लाइफ में ना 2 रिश्ते छूट सकते हो सकता है उनमें से 2 रिश्ता हो सकता है, एक फैमिली वाला हो और एक उसका रोमांटिक थर्ड पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने अट्रैक्शन में आके, अपना कंफर्ट जोन में आके उन्होंने वो थर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लिया था कि ठीक है मैं इसके साथ आगे फ्यूचर बिताऊंगा, फ्यूचर गुजारूंगा, रिश्ते को ग्रोथ करूंगा, और आपको दरकिनार कर दिया था, पीठ दिखा दिया था, इग्नोर कर दिया था बिना कुछ रीजन के, सिली रीजन के, बस सिली रीजन, कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं क्या था असली कहानी, क्यों जाना चाहता था सिर्फ और सिर्फ और इंसान, और सिर्फ वो लालच की में आके, किसी चीज में आकर उन्होंने अट्रैक्शन में आके, किसी सामने वाला हो सकता है आपसे ज्यादा खूबसूरत मिल गया होगा कोई इंसान, तो उसका खूबसूरती को देख के, नहीं तो उसका मतलब हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा पैसे उसे थे, उस चीज को देख करके उन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो और आपको पीठ दिखा दी हो। लेकिन करंट फीलिंग्स में वो आपसे दूरियां मिटाना चाहता है, वो अपने कंफर्ट जोन में, जो कंफर्ट जोन में आके उन्होंने डिसाइड किया था ना उस रिलेशन में, ठीक है, फैमिली मेंबर का बातें माना था, किसी और का, नहीं तो आपको इंपॉर्टेंस दे, वो सब चीज अपना रियलाइज कर रहा है, और वो चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और आपके लिए कुछ एक्शन ले। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स सीधा सीधा ऐसा बोल रहा है कि उन्होंने आपको चीटिंग दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आप को बहुत सारी बातें छुपाया जो आपको पता नहीं था, और वो चाहता भी नहीं था कि आपको पता लगे किसी भी तरह। हो सकता है कि आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो वो भी है ऐसा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कितना भी कोशिश क्यों ना किया आपसे छुपाने के लिए, लेकिन आपको शायद वो चीज पता चल गया होगा, क्योंकि आपके ऊपर भोलेनाथ है, ठीक है ना, आपके ऊपर भोलेनाथ का हाथ है, आपके ऊपर मतलब एंजल का सपोर्ट है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको पता चल गया कि उन्होंने आपको चीटिंग कर दिया, लेकिन आपको पता चल गया इंट्यूशनली, मतलब अंदर से पता चल गया, ठीक है ना, आप मतलब पूरा देख नहीं गया। हो सकता है किसी जगह में आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, आपके पर्सन को किसी के साथ बात करते होगे, किसी के साथ फ्लर्ट करते होगे, आपने रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा है कि मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ये एक
टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, ये सबके साथ मैच नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग, मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड के हिसाब से बोलूंगा। आज का रीडिंग बहुत ही मतलब डीप होने वाला है, तो प्लीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लीजिए। ओके गाइस, और हो सके तो गाइडेंस फॉलो करना। ओके गाइस, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स तो सीधा बता रहा है कि उन्होंने आपके पास्ट में दबे पांव इस रिश्ते से निकल गया है, जबकि आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपसे दूर चले गया, आपको बिना बोले इस रिश्ते से दूर चले गया, आपको बताया नहीं कुछ भी, ठीक है। और आपको बताने के लिए समझा भी नहीं, उनको लगा कि आपको बताने की जरूरत भी नहीं, क्या जरूरत है आपको बता के, है ना, कि वो आपसे रहे या ना रहे, क्योंकि उनको तो मतलब क्या इस रिश्ते में कुछ ऐसा मतलब वो नहीं था, क्या नहीं था, हो सकता है कि उसको वो इंसान हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक चुप चुप के रहने वाला इंसान हो, बहुत ही अपने लाइफ को मतलब बहुत ही ज्यादा छुपा के रखते, किसी को सामने ज्यादा जाहिर नहीं करता हो अपने जिंदगी की बातें, ऐसे भी हो सकता है वो इंसान। और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा भी लग रहा है मुझे कि वो चाहता तो नहीं है कुछ चीजें करना, लेकिन उनसे हो जाती है गलतियां, ठीक है, उनसे गलतियां हो जाता है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका हो सकता है मन बहुत ही चंचल हो, ठीक है, बहुत ही चंचल मन के हो, इसलिए मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो गलतियां कर बैठता है वो इंसान, ठीक है। और पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपको आपके पीठ पीछे बहुत सारे रिलेशन उन्होंने चला रखा होगा, जो आपको भी पता नहीं रहा होगा, और लेकिन आपके जाने के बाद में ना वो आप ही को याद करता है। आपको तो है, उन्होंने आपसे इस रिश्ते से चुपके से, चोरी चुपके से मूव ऑन कर लिया, आपको पता भी नहीं चला कब मूव ऑन किया, कब औरों के साथ रिश्ता बना ले, कब औरों के साथ एंजॉय कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां भी जैसे भी हो, ठीक है ना, आपको कुछ पता लगने नहीं दिया। और लेकिन वो इंसान बार बार घूम फिर के आपको ही सोचता है, आपको ही याद करता है। और करंट फीलिंग्स में वो चाहता है कि वो आप उनके बातें समझो, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, क्यों आपसे दूर है, क्यों वो अपने लाइफ में इतना बर्डन पाल रखा है, आप उनके बारे में समझो, ठीक है ना, वो चाहता है कि आप समझो उनको, ठीक है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि इस रिश्ते में हो सकता है मदर इशू हो, उसका मदर की तरफ से हो सकता है कोई दूसरा रिश्ता दिखाया गया हो, जो उन्होंने मतलब आपका इमोशनल चीज को कदर नहीं किया, उनका खुद का भी इमोशनल चीज को कदर नहीं किया, और उनको लगा कि इस रिश्ते से और आपसे दूर होकर के किसी और के साथ वो मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, आगे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, इट्स नो डाउट, ओके। लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वैसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपको इमोशनली ही प्यार करता था, वो आपको दिल से सच्चा प्यार करता था। वो इंसान आपको अगर सच्चा प्यार नहीं करता था तो उसको अब आज के डेट में आपकी यादें भी नहीं आती, आपको मूव ऑन करके वो चला जाता था। लेकिन वो इंसान आपको याद करता है, पास्ट के बातों को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, और वो जिस जगह में भी है उस जगह से वो आना चाहता है। इमोशनली वो किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है अपने मदर इशू के चलते किसी का बहकाव में आके उन्होंने अपना आपके साथ जो इमोशनली कनेक्ट था, वो इमोशनल कनेक्ट ना उन्होंने तोड़ लिया और किसी और के पास चले गया होगा, ठीक है। फिर ऐसा था कि वो रह रहे के आपके बारे में सोचता है, 24 घंटा आपको याद करता है, आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, और वो रह नहीं पाता है, ठीक है, आपके बिना। वो उसको लगता है कि अभी वो नहीं रह पाएगा आपके बिना, तो फिर ऐसा है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो हैंगमैन का ये बताता है कि वो आज भी आप पर स्टक है, ठीक है ना, उसने अपने कंफर्ट जोन को तो देख करके चले गया था, उसने अपना कंफर्ट जोन को देख करके चले गया था, आपको दूरियां दे दी थी, इस रिश्ते से दूर चले गया था। लेकिन वो गाइस, आप मानो या ना मानो, आज भी वो इंसान आप पे स्टक है और आपको ही प्यार करता है, ठीक है। उसको बहुत थोड़ी सी उम्मीद है इस रिश्ते से, उसको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो जिस स्टक सिचुएशन में है, जिस हालत में है आज का डेट में, तो उस जगह से वो निकल जाएगा, ठीक है। और वो आप में ही स्टक है, ठीक है। वो आपसे, उनकी जिंदगी में अगर उनको लगता था कि वो आपसे दूर होकर अपने फ्यूचर को बहुत ही ग्रोथ कर लेगा, बहुत ही अच्छा कर लेगा, किसी और के साथ रिलेशन बना के आपसे इमोशनली कनेक्ट मतलब छुड़ा के वो अपने लाइफ में बहुत ही खुश रह पाएगा,
ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं हुआ और वो स्टक हो गया, वो इंसान स्टक हो गया आपके रिश्ते में, आपके प्यार को लेकर, आपके कदर को लेकर, क्योंकि वो हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को काफ़ी एफर्ट दिए होंगे, काफ़ी आपका पुराना रिश्ता होगा जिसके लिए भी आप देख रहे होगे, ठीक है ना। आप जिस पर्सन को भी देख ले, आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना हो सकता है 3 साल हो गया होगा, ओके, नहीं तो हो सकता है कि 7 साल हो गया होगा, नहीं तो 8 साल भी हो सकते हैं गाइस, 9 साल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा देख लेना। तो इतना पुराना काफी रिश्ता हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ में, क्योंकि वो उसको कर्मा मिल गया है, बहुत ही ज़्यादा कर्मा मिला हुआ है, इसलिए भी आज के डेट में वो एक कदम भी आपके अलावा, आपको बिना सोचे वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको इतना मतलब एक हार्ड कर्मा मिल गया है, ठीक है ना। आपसे चीटिंग करने का, आपसे बातें छुपाने का, ठीक है, आपसे इमोशनल कनेक्ट मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है ना, आपसे दूरियां बना लेना, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आज भी वो इंसान आप पे स्टक है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो अभी अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, आगे बढ़ सकता है या नहीं, क्योंकि उनको ने जितने भी गलतियां की थी उनको रह कर याद आ रहा है, और वो सब गलतियां को लेकर बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है, और वो सोच के फिर से जो भी उसका कदम उठते होंगे आपके तरफ, तो वो डर जाते होंगे, उसको डर लग जाता होगा कि नहीं अभी सही समय नहीं है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, उसको लगता है कि अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है, जैसे सही समय आएगा तो मैं को इस आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ी सी उम्मीद है कि अभी भी इस रिश्ते में अगर एफर्ट लगा सकते हैं, अभी भी इतना देर नहीं हुआ, उनको तो लगता है अभी कि इतना देर हो चुका है, पहले तो उनको यह लगता है कि इतना देर हो गया, आप दोनों में इतनी दूरियां आ गई, इस दूरिया को मिटाना और इस मतलब एक विश्वास बनाना आप दोनों के बीच में अभी असंभव जैसा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको एक छोटी सी उम्मीद है, क्योंकि उसका वो भले वो इंसान उल्टा लटका हुआ है, लेकिन उसके पीछे में सूरज है देखो, और वहां से रोशनी निकल रही है ना। तो ऐसा है कि उसको उम्मीद है कि वो जो आज के डेट में जो हैंग पोजीशन है उससे निकल जाएगा, और स्टक से निकल जाएगा। और उनको ऐसा भी लगा था कि पास्ट में आपको भुला सकता है, वो इंसान आपका प्यार को भुला सकता है, आपका चेहरे को भुला सकता है, आपका हैबिट को भुला सकता है, वो इंसान आपको भुला के वो बिंदास रह सकता है, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन वैसा उसका सोचना बिल्कुल उल्टा हो गया है, क्योंकि वो आपको बिना भुलाए, आपको बिना याद के उसका दिन की शुरुआत नहीं होती। वो इंसान चाहे आपको खुशी से याद करे या दुखी दे या तो आपको गाली दे, जैसा भी दे, लेकिन वो इंसान सुबह उठने के से और रात को सोने तक वो आपको याद करता है, आपको ही मिस करता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड हमें ये बताता है कि हो सकता है वो अभी काफी लोगों के साथ घिरे हुए हो सकता है कि वो कहीं स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो हो सकता है कहीं और जॉब कर रहे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, नहीं तो हो सकता है वो बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे काफी सारे लोग हो। लेकिन वो काफी सारे लोगों के बीच में घेरा होने से भी उसका हो सकता है फैमिली मेंबर के साथ हो, नहीं तो कहीं गेट टुगेदर में गया होगा, किसी पार्टी में गया होगा, ऐसा है। मतलब जहां पे भी हो इस दुनिया पे, कहीं पे भी कोने पे क्यों ना हो, लेकिन वो आप ही को ही मिस करता है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने जो आपसे बातें छुपाया है, आपसे झूठ बोला है, आपको चोरी छुपे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, वो सब चीज अगर आपको मतलब पता चलेगा तो आप क्या सोचोगे? आप तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दोगे, चाहे वो कितना भी एफर्ट क्यों ना डाल ले, फिर भी आप इग्नोर कर दोगे। तो इसलिए भी हो सकता है कि वो आपसे दूरियां बना रहा है अभी इस वक्त वो आपसे दूरियां बना रहा है करंट फीलिंग्स में, और आपको हर जगह से ब्लॉक कर रहा है, और वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां रहे, ताकि उसका सीक्रेट जो भी उसका मतलब पर्सनल लाइफ का जो भी उसका सीक्रेट है, जो भी आपको पता ना चल जाए, ठीक है ना। इसलिए भी डरता है, क्योंकि अगर आपको वो सीक्रेट पता चल जाएगा आपको, तो हो सकता है कि आप उनको जिंदगी भर के लिए छोड़ के चले जाए और कभी उसके लाइफ में ना आए, इसलिए भी वो चाहता है कि वो सिगरेट आपको पता ना चले।
लेकिन गाइस वो इंसान आपको सुबह 24 घंटा जहाँ पे भी हो कि किसी जगह पे भी क्यों ना हो, वो इंसान आप ही को मतलब देखता है और आप ही उसका दिमाग में रहते हैं, ख्यालों में रहते हो, आप ही को बारे में सोचते रहता है। चाहे उसका लाइफ में कितने सारे ऑप्शंस क्यों ना हो, पास्ट में हो सकता है उसके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो प्यार के लिए, इमोशनली, और हर जगह से उसको ऑफर मिलता होगा, इसलिए भी हो सकता है कि उसको उन्होंने आपको चीट करते किसी और के साथ चले गया होगा, ठीक है। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरते गया आप दोनों के बीच वैसे वैसे उसका आपको महसूस करने लग गया, आपका कदर करने लग गया, आपका प्यार को समझने लग गया कि आप एक बहुत ही अलग हो, दुनिया से हटके हो, ठीक है। आप अभी भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो सकता है कि आपका पर्सन पास्ट में बहुत ही भीड़ चाल का हिस्सा बना है, लोगों के बातों में काफी ज्यादा आते होंगे और लोगों की बातें सुन करके वो अपने लाइफ का डिसीजन लेता होगा और आपको भला बुरा कह देता होगा। और हो सकता है काफी आप दोनों के रिश्ते में काफी लोगों का भी इंटरफेयर हो सकता है, जैसे फैमिली मेंबर का हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उनका कोई जहाँ से जॉब वगैरह है वहां से हो सकता है, उनका रिलेटिव से हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा डर रहा है इस वक्त कि वो अभी आपको कैसे फेस करे, कैसे आपको चेहरा दिखाए, क्योंकि आप तो हो सकता है कि अभी उसको बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो। तो ऐसा है, मुझे लगता है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक भी हो, उसको इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डर हो, उसको ऐसा डर हो कि कहीं समाज कोई क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा डर है उनको, ठीक है गाइस। लेकिन वो जहाँ पे भी हो, जिस भी हालत में हो, जैसे भी हो, लेकिन वो आपको हमेशा याद करता है और 24 घंटा आपको याद करते रहता है, ठीक है गाइस। और आपसे अभी भी वो दूर नहीं जा पाया है, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके अलावा अपने लाइफ को मतलब एक स्टेप भी आगे नहीं ले जा सकते। उनको अगर पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो, लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि उसको इंट्यूशन समझ में आ गई, उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनको इंट्यूशन हो, आप एक पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो उनके साथ, ऐसा फीलिंग्स है उनके अभी इस वक्त आ गई है। और ऐसा है कि वो अभी देख रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपसे बहुत सारी बातें छुपाई थी, जो उनको अभी बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो आपसे बातें नहीं छुपाता, वो अपने सब चीज़ क्लियरिटी रखता तो आज आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आती, आप लोग आज दूर नहीं होते, ठीक है। और ऐसा है द हाई प्रीस्टेस कार्ड की वो अभी हो सकता है कि पहले वो अपना गॉड को नहीं मानता था, जो भी उनको मतलब जो भी उनका भगवान होगा उनको नहीं मानता था, लेकिन इस वक्त वो अपने भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानने लगा है। और अपना हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, खाली दिमाग से सोचने वाला इंसान हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अभी दिल से भी सोचने की कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को। और वो चाहता है कि वो उनका जो इंट्यूशन है ना वो अभी बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखा है, ओके। और उनको लगता है कि उनका इंट्यूशन अभी ऐसा बोल रहा है कि अभी ना आप उनसे दूरियां बना रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, इस रिश्ते से आप धीरे धीरे करके दूर जा रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, तो उसका इंट्यूशन में ऐसा लगता है। और ऐसा भी है उनका इंट्यूशन में कि आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है उनको, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ना, उनको लगता है ऐसा तो क्या ही कर सकते हैं। और हाइपोथेटिकल कार्ड ये भी बता रहा है कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है, एक इमोशनली जो फुलफिल है, जो उसका सैडनेस है उसको दूर करना चाहता है, अपने लाइफ में खुशियां लाना चाहता है, और वो खुशियां सिर्फ और सिर्फ आप में ही देखता है, ठीक है ना। आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आप हील करते हो सकता है कि आप हीलर हो सकता है आप टारो रीडर हो, नहीं तो हो सकता है कि आप कोई म्यूजिशियन हो, आप कोई सेलिब्रिटी हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है, बहुत ही यूनिक पर्सन का वो बताता है। और हो सकता है कि आप जिसको देख रहे हो ना, हो सकता है उसका बाल छोटे छोटे हो, वो थोड़ा वो उस टाइप में हो, क्या बोलता है, सांवला कलर का हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके बाल बड़े हैं, लंबे हैं, तो वो गोरा हो सकता है, ठीक है, और छोटे हैं तो सांवला हो सकता है। और ऐसा है कि वो जैसा भी है ना, अभी उसका उस इंसान को अच्छे बुरे का सब ज्ञान है, ठीक है। और उनको रह ये भी बात उनको अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने आपसे दूरियां क्यों बनाई थी, आपको दूरी क्यों दिया था, उन्होंने आपको चीटिंग क्यों किया था, धोखा क्यों दिया था, क्यों आप लोग की इतने दूरी आ गई। तो वो सभी अच्छे से रियलाइज कर रहा है बैठ करके सुकून से एक माइंड में, ठीक है। और आपके बारे में भी सोच रहा है कि आप इतना अच्छा थे, आप बहुत ही समझते,
आपके लिए थोड़ा सा वो भी एफर्ट लगा देते तो शायद आज आप दोनों साथ रहते और आप दोनों के बीच में इतने दूरियां नहीं आ जाती। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के झगड़े को लेकर और आप दोनों के झगड़े को लेकर और उनका जो भी गुस्से वाला स्वभाव था उसके चलते ना उनके लाइफ में उन्होंने तो गलत डिसीजन ले ही लिया आपसे दूर जाने का, आपसे मूव ऑन कर लेने का। लेकिन फिर रह के उसको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर रिश्ता रखना है, रिश्ता चलाना तो दोनों तरफ से मेंटेन करना पड़ता है। और सबसे पहली बात तो लॉयल होना पड़ता है। जो आपको देख रहा है, आप बहुत ही लॉयल पर्सन थे, आप उसको 100% देते थे अपने प्यार को, ठीक है ना। आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे और ऐसा भी लग रहा है कि वो जिस जगह में भी है, जहाँ पे भी है, उसको रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, उसको हमेशा ऐसा ही। और उसका आसपास का माहौल, जो भी लोगों से वो कनेक्ट है, सब लोग वैसे चीटिंग नहीं तो हो सकता है किसी लालच के चक्कर में उसको किसी रखा हो, ठीक है ना। वो उस जगह से निकलना चाहता है, वो आना चाहता है और आपको अपना इंट्यूशन मान के बैठा है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि उनका इंट्यूशन बहुत ही हाई हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भगवान को बिलीव करने लग रहा है और आपके लिए वो दुआ भी कर रहा है। और ऐसा भी दुआ कर रहा है कि उसका जो भी सिचुएशन है लाइफ में, सैडनेस जो भी है, आपके जो भी दूरियां है, वो दूरियां को जल्द से जल्द मिटाना चाहता है, इसलिए भी बहुत सोच रहा है और स्टक है अपने इस आपको लेकर ही स्टक है। और तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर करने के लिए। तो 3 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 3 ऑफ वांड को क्लियर करता है 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा है कि उन्होंने किसी का अट्रैक्शन में आकर ना आपको लिटरली आपको इग्नोर कर दिया, आपको धोखा दे दिया और आपको पीछे बैक स्टेप कर दिया, आपका कदर नहीं किया, आपका इमोशनली फुलफिल नहीं किया। और वो उसको लगा था कि आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बना के वो खुश हो जाएगा, ठीक है ना, वो खुश हो जाएगा, उसका इमोशनल फुलफिल हो जाएगा। लेकिन गाइस, लेकिन ऐसा है कि आपने उसको भर भर के प्यार दिया था, तो इसलिए उन्होंने अभी वो भी सामने वाला भी आपको प्यार करता था। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने किसी का लालच में आके, किसी का प्रैक्टिकली में आके, नहीं तो उसका फैमिली प्रेशर के चक्कर में आके, नहीं तो किसी का बहुत ज़्यादा दबाव के चक्कर में आके उन्होंने आपसे दूरियां बना के किसी और के साथ रिश्ता कर लिया था। तो इसलिए भी उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, अपने आप को पछताताओं के एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है वो इंसान। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था पास्ट में, किसी लालच में आके किसी चीज को लेकर वो किसी और का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, आपको बैक स्टेप नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो उसके चलते आज के डेट में बहुत ही ज्यादा पश्चाताप है और वो चाहता है कि इस पश्चाताप से वो निकलना चाहता है, इस पश्चाताप के एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। और आपके लिए जो भी परवाह नहीं किया था, आपको बैक स्टेप दिखा था, वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा आना चाहता है, आपके लिए दूर के लिए सोच रहा है, ठीक है, आपको लेकर दूर के लिए सोच रहा है, ओके ना गाइस। क्योंकि उसको बहुत ही पछतावा है वो इस बात को लेकर, क्योंकि पास्ट के बातों को लेकर उन्होंने आपका कदर नहीं किया, उन्होंने खुद का भी दिल तोड़ लिया, आपका भी दिल तोड़ा। और हो सकता है कि आप दोनों के साथ साथ उन्होंने और भी कई सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ये ऐसा है कि वो उनको लगता था कि आपसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला इंसान उसके लाइफ में मिल जाएगा, नहीं तो उसने सोचा था कि आपसे बहुत ही बेहतर इंसान मिल जाएगा उसको प्यार करने वाला। लेकिन उसको तो मिल गया होगा फाइनेंशियली, कोई भी मतलब अच्छा खासा घर के रिच फैमिली कोई मिल गया होगा उनको, इसलिए आपको छोड़ दिया। लेकिन उसका रिच फैमिली के साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसको लगता है कि उस जगह में उसका कोई कदर नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसका हो सकता है जिस्म से कदर हो और सिर्फ उसका दिखावा, रहन सहन, नहीं तो उसका काम से कुछ मतलब के लिए काम हो, सिर्फ और सिर्फ उस जगह में, ठीक है ना, सिर्फ और मतलब के लिए, उसका जिस्म के लिए हो सकता है इसके लिए काम हो। और इसलिए बहुत ही ज्यादा वो मतलब उस जगह से भी वो दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है अपने जॉब एरिया में उसको ऐसा होगा उसको, तो वो ऐसा है कि उस जगह से भी वो दूरियां बना रहा है और वैसे नेगेटिव लोगों से वो दूर रह रहा है। और आपको वो ये दिखाना चाहता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार है। जो अभी आप दोनों के बीच में इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो आपको अभी बता भी नहीं पाता है कि वो इंसान आपको कितना प्यार करता है।
वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, उन्होंने पास्ट में जो भी किया आपको चोरी छुपे इस रिश्ते से चले गया, लेकिन उसको जहां पे भी गया, जिस जगह में भी गया, जिसके साथ भी रिलेशन बनाया, ए टू जेड कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कार्ड में ऐसा ही है, कोई भी मैटर नहीं करता। अभी तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, बस सिर्फ और सोच रहा है कि आप कहीं बुरा ना मान जाओ, उनके पास्ट को लेकर आप कहीं बुरा ना मान जाओ। आपका जो प्यार है, आपका जो एक अनकंडीशनली प्यार है उनके लिए, कहीं वो प्यार उसके करतूतों के चक्कर में आप अपने उसको प्यार को खत्म ना कर लो, इसलिए भी उसको बहुत ही डर है, इसलिए भी बहुत सारी बातें वो छुपा रहा है अपने लाइफ की, जो आपको बताना नहीं चाहता है, और वो अपने पास्ट के बातों को आपको बताना नहीं चाहता है। बस वो ये भी छुपा रहा है वो इंसान कि वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, जो वो इंतजार कर रहा है आपका प्यार का, ठीक है। वो ऐसा भी इंतजार करता है कि कब आप आओगे, उनसे कुछ बोलोगे, एक्शन लोगे, ठीक है ना, आप मैसेज करोगे, उसके लिए भी रुका हुआ है। और उनको ऐसा भी पता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, धोखा किया, इसलिए आप उनको पहले जैसा अनकंडीशनल प्यार नहीं करते हो। लेकिन उनको पता है कि आपके मन में भी प्यार है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, ठीक है। तो वैसा ही सेम सिचुएशन उनके मन में भी है, क्योंकि वो दिखाने, लेकिन उसके मन में ये है कि उसके अंदर प्यार तो है, लेकिन वो आपको चीटिंग किया था, बातें छुपाई थी, धोखा दिया था, इसलिए वो आपको बता नहीं पाता कि उनके अंदर भी आपके लिए ही प्यार है, ठीक है। लेकिन आप अलग तरह से, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप पूरा एकदम अपने जगह में सही हो, आपका प्यार सही है, ठीक है ना, तो इसलिए भी वो आपको बार बार घूम घूम के देखता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और ऐसा है कि 24 घंटा मैंने बोला था ना, उनका दिमाग में आप ही रहे, तो 24 घंटा आप ही का, मतलब वो जो चेहरा है आप ही का रहता है उसको, ठीक है। तो वो आपको भले वो धोखा दे के चले गया होगा वो इंसान, लेकिन वो इंसान प्यार तो आपसे ही करता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता वो इंसान जिसने भी आपसे मतलब छोड़ के गया होगा, साइलेंट ब्रेकअप दिया होगा, वो इंसान आपसे दूर रह पाएगा, क्योंकि वो उसका बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी है। और कोई भी इंसान पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। उस पश्चाताप का एनर्जी में कितना दिन रहेगा इंसान, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, कम से कम 3 दिन गाइस, 3 दिन तक, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो फिर उसका हो सकता है कि बहुत बड़ा इश्यू हो और वो आना भी नहीं चाहता हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आप दोनों के बीच में इतना बड़ी झगड़ा हो गया, इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि अभी मतलब ना घर का ना घाट का, ऐसा भी हो सकता है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्यों उन्होंने मूव ऑन कर लिया था इस रिश्ते से, और कहाँ से वो निकलना चाहता है करंट फीलिंग्स में, तो कहाँ जाना चाहता है अभी इस वक्त। हो सकता है कि वो आपसे दूरियां भी बना रहा हो और दूर जाने की कोशिश कर रहा हो और दूरियां मेंटेन कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन और ऐसा भी है कि वो आपके अलावा किसी और जगह में भी है ना, तो फिर वहाँ पे भी वो दूरियां बना रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जब भी देख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स को क्लियर फॉर करने में मदद कीजिए। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर फॉर करते हैं हमें। ओके गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको किसी और के साथ कंपेयर किया होगा, आपको पैसे को लेकर, आपको खूबसूरती को लेकर, आपका चेहरा कुछ भी हो, आपका बिहेवियर को लेकर किसी और के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया होगा। उस कंपेरिजन में हो सकता है कि उनको लगा होगा कि आपसे कोई और ही बेटर है, तो इसलिए भी हो सकता है वो आपसे दूर ही चले गया होगा। लेकिन उनको अभी रह रहे के समझ में आ गया है वो जहाँ पे भी है खुश नहीं है, और आपके अलावा तो बिल्कुल खुश नहीं है, आपके अलावा बहुत ही दुखी है। भले चाहे उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन से अपना इमोशनली शेयर नहीं कर पाता है। एक जो आप समझते हो ना उसका दिल की बात, जो आप उसका चेहरे को देखकर पता लगा लेते हो, वो कोई और नहीं पता लगा सकता है, क्योंकि आप उनका मतलब एक रूह में अटैक करते हो, आप रूह में सीधा अटैक करते हो और बाकी लोग ऐसे हवा में रह जाते हैं। तो ऐसा ही है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और वो चाहता है कि आप दोनों बीच में जो दूरियां है वो जल्द से जल्द मिट जाए। और क्योंकि वो भी आपके बिना अधूरा है, और आपके बिना ऐसा भी सोचता है कि उसका ज़िंदगी आपके बिना किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल सकती। हो सकता है पास्ट में उन्होंने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, आपके अलावा अगर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो शायद वो खुश रह पाएगा वो इंसान। लेकिन वैसा भी करके देख लिया होगा उन्होंने, लेकिन वैसे तरह भी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि फाइनल ऑफ टाइम उनको ऐसा ही लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो अगर उन्होंने रिटर्न आपके पास आया
तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि शादी करें, नहीं तो पूरा हमेशा के लिए आपके साथ बने रहे। और उनको भी ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो मतलब बहुत दूर तक सोचा जा सकता है, आपके साथ रिलेशन के लिए बहुत दूर तक सोचा जा सकता है। आप उनको भरोसेमंद इंसान लगते हो, आप उनको तो ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मायूस हो उसको जाने के लिए, वो जब आपको छोड़ के गया था आप बहुत ही मायूस हो इसके लिए, और काफ़ी सारी बातों को लेकर आप नाराज़ भी दिख रहे हो, ठीक है ना। वो भी जानता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही अच्छा नहीं किया, तो इस बारे में भी लेकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और आपके पास आना चाहता है। और पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लिया होगा किसी को लेकर, नहीं तो फैमिली मेम्बर को लेकर, इसलिए हो सकता है कि आपसे वो दूरियां बना लिया हो। चलिए गाइस देखते हैं द हैंगमैन का एनर्जी। प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए हैंगमैन का एनर्जी क्यों है। तो हैंगमैन का एनर्जी को क्लियर करते हैं हमें। ओके गाइस, हैंगमैन का एनर्जी को क्लियर करके द फूल। अभी जो वो आप में स्टक है ना, आप में अटक गया है ना, वो रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में अटक गया है वो, ठीक है ना, तो वहां से वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। अगर मतलब क्या है, आपके यादों में अटक गया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे, क्योंकि अभी तो आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है ना, तो वो नो कॉन्टेक्ट को, दूरियां को मिटाना चाहता है किसी भी हालत में, और वो अभी इस वक्त उस अटके हुए सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, आपके लिए कदम उठाना चाहता है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, तो उस थर्ड पार्टी को भी अपना रास्ता दिखाना चाहता है, भाई तेरा रास्ता इधर नहीं है, उधर है, उधर जा उधर, तो ऐसे करके उसको भी रास्ता दिखा दिया होगा उस थर्ड पार्टी को, जो भी आप दोनों के बीच में आता होगा। और वो एकदम स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको मिटाना चाहता है, और उसके लिए उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो फूल का एनर्जी में आ चुका है। फूल का एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, एकदम शुरू से एक बच्चा, मतलब इस रिश्ते को फिर से शुरू से एकदम वो शुरुआत करना चाहता है और जीतना चाहता है एनी हाउ इस रिश्ते को, एनी हाउ आपका दिल को, एनी हाउ आप जो भी उसको नेगेटिविटी सोच रहे हो, जो भी उन्होंने पास्ट किया था, वो सारे चीज को भूला बिसरा के आपसे फिर से एक नया रिश्ता जोड़ना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है एनी हाउ। उसको चाहे अभी कितना भी कोई रोक ले, कितना भी लॉयल्टी का सबूत दे दे कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, ये वो ऐसा ऐसा फलाना ढमकाना, आपके अलावा और चाहे कितना भी लोग उसको प्रपोज कर ले, कितने भी लोग उसको लॉयल्टी का लगा के देख ले कि देखो देखो मैं बहुत ही लॉयल इंसान हूँ, हॉनेस्ट हूँ, ऐसा ऐसा, लेकिन वो किसी का नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया होगा, किसी और के लिए आपको टाइम नहीं दिया होगा, किसी और के लिए आपको मतलब भला बुरा कह दिया होगा, आपको दरकिनार करके रखा होगा अपने लाइफ में हमेशा से, ठीक है ना। स्टार्टिंग से तो नहीं हो सकता, लेकिन जब से उन्होंने करने लगा होगा तब से, ठीक है ना। तो फूल का एनर्जी ऐसा भी बोल रहा है कि वो अभी किसी का नहीं सुनने वाला है, वो अपना स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको मिटाना चाहता है, और जो भी उसका आप दोनों के बीच में हर्डल आ रहा है, जो भी आड़े आ रहा है, जो भी परेशानी आ रहा है, उस परेशानी को दरकिनार करना चाहता है, ठीक है। और आपके साथ एकदम फ्री माइंड होके आना चाहता है, ठीक है ना। कोई भी अपना पास्ट का बर्डन लेके नहीं आना चाहता, पास्ट का कोई भी रिश्ता आपके साथ लेके नहीं आना चाहता, ताकि आपके साथ आए और सामने और दूसरे वाले भी आके उसको मतलब डिस्टर्ब दे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि एकदम जीरो होके आए, ताकि उसको कोई ना रोक पाए इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 9 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि जब भी वो आपसे दूर जाता है ना, जरूर उसके लाइफ में कुछ ना कुछ संकट आ जाती है, ठीक है ना। और आपसे दूर जाते ही उसके लाइफ में पता नहीं क्यों इतना नेगेटिविटी फैल जाता है, उसके लिए दिलो दिमाग में नेगेटिविटी आ जाता है, और आपको लेकर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है इस वक्त। उनको लगता है कि आप किसी और के साथ मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और पे मतलब अपना टाइम दे रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो इसलिए भी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कहीं आप किसी और के पीछे ना चले जाओ, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा डर है इस बात को लेकर कि आप कहीं किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो, किसी और से रिश्ता बना रहे हो, उनको साफ पता चल रहा है, इसलिए भी उसको बहुत डर लग रहा है, ठीक है। और हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन उनको जरूर सोच रहा है और इस बात को भी बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि आप कहीं उसको छोड़ के परमानेंटली कहीं चले ना जाओ, जिंदगी भर के लिए उस इंसान को आप ना छोड़ दो, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डर है और इसलिए भी वो अपने डर को मिटाना चाहता है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि उसको इस बात का भी बहुत ज्यादा अफसोस है, क्योंकि वो सोचता था कि आप एक लकी चार्म हो, उनके लिए गुड लक हो, और जब से आप नहीं हो ना उनके जिंदगी में, और जो भी बाकी सारे लोग हैं ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बैड लक है, एक बैड सिचुएशन है। जब भी उन लोग के साथ है हमेशा कुछ ना कुछ बैड ही हुआ, हमेशा झगड़ा लड़ाई कुछ भी आड़े टेढ़े हुआ, लेकिन जब भी वो आपके साथ था एकदम खुश था, अंदर से खुश था,
अपना जिंदगी में बहुत ज़्यादा हिम्मत था उनको कि हाँ वो कुछ कर दिखाएगा, ऐसा कुछ अपना करियर को लेकर बहुत ही प्राउड था, आपको लेकर प्राउड करता था। लेकिन जैसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, वैसे अपने आप को वो बहुत ही पूर्ण समझने लगता है, वैसे अपने आप को पूर्ण समझ कर लगता है। और उनको लगता है कि आप जब से दूर गए हो उनका बैड लक स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसको आसपास के माहौल उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, नहीं तो जिसके साथ भी हो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान हो, उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली नहीं तो कोई डरा धमका के उसको रखा होगा उस सिचुएशन में। लेकिन वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, आपके अलावा अगर कोई भी उसकी ज़िंदगी में है तो उस जगह से वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन डरा हुआ है, कैसे निकलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। और उनको ऐसे भी डर लग रहा है कहीं इतना लेट ना हो जाए कि वो उस जगह से निकलते निकलते आपके पास आते आते कहीं आप किसी और के पीछे चले जाओ। तो बहुत ज़्यादा डर है इस बात को भी लेकर, क्योंकि वो आप दोनों का रिश्ते को खोना नहीं चाहता, आपका अनकंडीशनल प्यार को वो कभी खोना नहीं चाहेगा। भले उनसे पास्ट में कुछ गलतियाँ हो गया होगी, ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा डर रहा है इस रिश्ते को खोने के लिए, आपको खोने के लिए, आपका प्यार को खोने के लिए। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियर करते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि उनको रह रहे के रियलाइज हो रहा है पास्ट की बातों को, ठीक है ना। पास्ट में उन्होंने ऐसा किया था कि आपको टाइम देने का जगह में ना किसी और को टाइम दे दिया था, आपको मतलब हाल खबर पूछने के चक्कर में किसी और को पूछता था, हमेशा किसी और को मतलब प्योरिटी देता था और आपको दरकिनार कर देता था। और वो सब बात भी उनको रह रहे कि उसको आज याद आ रही है, और उनको लगता है कि जिस तरह से आपने उनको मतलब उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया था किसी और के चलते, तो ठीक वैसे तरह से आप भी उनको अभी इस वक्त दरकिनार कर दिया हो किसी और के चलते, ऐसा भी उनको लगता है, उसका इंट्यूशन बोलता है। अगर आपने नहीं भी किया हो लेकिन उनको ऐसा भी मन में फीलिंग्स है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया, तो इसके लिए आप दोनों का रिश्ता टूट गया। अगर आप लोग पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक करते थे, एक दूसरे को बराबर से प्यार देते थे, तो आज के डेट में आप लोग रिश्ते में टूटने नहीं, ये रिश्ता नहीं टूटता था, ये रिश्ता हमेशा बनी रहती थी। लेकिन पास्ट में आपके पार्टनर को समझ में नहीं आया और उन्होंने लालच में आकर, हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने उनको बहुत ही ज़्यादा पेंटिकली पैसे से बहुत ही ज़्यादा मदद किया होगा, उस थर्ड पर्सन ने जो भी उनके लाइफ में है। नहीं तो हो सकता है कि वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो खुद का डिसीजन खुद ले सके, ठीक है, उसका लाइफ का डिसीजन हमेशा कोई और लेता है कोई, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जो इसलिए आपके साथ उन्होंने पास्ट में हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया हो और आप दोनों का रिश्ता टूट गया हो। और ऐसा भी है कि उनको रह कर भी ये याद आ रहा है कि वो आपको पास्ट में अगर इक्वल गिव एंड टेक करता तो आज आप लोग साथ में रहते। और उसका इंट्यूशन भी ऐसा भी बोलता है कि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो इस लाइफ में, ठीक है ना, और पास्ट लाइफ से आप दोनों का कनेक्शन है और आप लोग जैसे पहले की तरह मतलब मिले थे, इक्वल गिव एंड टेक करे थे, ठीक है ना, आने वाला टाइम पे भी आप लोग मिलने वाले हो, उसका एक इंट्यूशन बोलता है। वो उसका मन में भी ये चल रहा है, भले आप लोग कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसका मन में ये चल रहा है कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको जितना प्यार दे, जितना एफर्ट ले, उतना भी आप प्यार दो, आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनको प्यार दो, आप उनका मन की बातों को समझो, उनका दुख को समझो, उनका पीड़ा को समझो। तो इसलिए भी वो चाहता है कि आप उनका मन की बातों को समझे। वो भले पास्ट में उनसे गलतियां हो गई थी, तो इंसानों से गलतियां होती है, ठीक है, उनका ऐसा भी कहना है। और अभी अगर वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। जितना वो केयरलेस था उससे डबल सीरियस हो गया है। जितना इस रिश्ते को आपको कदर नहीं किया तो उससे डबल कदर करने लगा है। हर चीज़ आपको डबल मिल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ वन। तो गाइस मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि पास्ट में ना आप इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना
मतलब एफर्ट लगाना पड़ता था। उनको लगा कि अगर उनको आपका दिल जीतना तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक जगह में सिचुएशन में आके उन्होंने हार मान लिया था कि इस रिश्ते से, कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हो सकता है कि आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो और उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, और उनका फैमिली मेम्बर भी आपको लेकर खुश नहीं है, आपकी फैमिली मेम्बर भी उनको लेकर खुश नहीं है, और आप लोग का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ एज डिफरेंसेस हो, नहीं तो कल्चर डिफरेंसेस हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऐसा भी है, और काफ़ी ज़्यादा बातें आप दोनों का मैच नहीं करता। तो उनको लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, जो ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, आपसे दूरियां बना ले हो, इस रिश्ते को तोड़ दिया हो। लेकिन गाइस करंट सिचुएशन में ऐसा है कि वो आपके लिए हर जगह से लड़ना चाहता है, हर किसी से लड़ना चाहता है, और वो अपना इस रिश्ते को फिर से हक पाना चाहता है। वो चाहता है कि इस रिश्ते को फिर से वो अपना हक बना रहे, उसका दबदबा बना रहे इस रिश्ते के लिए। वो इस रिश्ते के लिए अभी लड़ना चाहता है, लोगों से लड़ना चाहता है, अभी इस रिश्ते के लिए हर किसी एक से लड़ जाना चाहता है, कि जो भी आगे आएगा उसके साथ वो इंसान लड़ जाना चाहता है, एकदम भिड़ जाना चाहता है कि भाई हम दोनों के बीच में जो भी आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस टाइप से वो इंसान का भी हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर लिया हुआ, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फोन नंबर से, ये वो फलाना ढमकाना, आपको दूरियां बना लेगा, आपको दिखाना होगा चेहरा आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से, ऐसा भी है। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपके लिए अगर कोई बुरा भी बोले ना उनके लाइफ में, तो उसके लिए लड़ जाते हैं कि मेरा पर्सन है, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब वो आपके लिए कुछ भी करने तैयार है। और जो भी जिस जगह में फंसा हुआ महसूस कर रहा है उस जगह से वो निकलना चाहता है, और मुझे लगता है कि वो आपके पास इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा जिद में आ गए हो, आप अपने मतलब मानने के लिए तैयार नहीं हो, उनको समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड बिहेवियर कर रहे हो, बहुत ही गुस्से में हो, इसलिए भी उसको बहुत ही डर है कि आपके पास आए या ना आए। लेकिन वो जिस जगह में भी जैसे भी है फंसा हुआ है, वो उस जगह से आना चाहता है, और आपके लिए जो डर है, आपके सामने आना जो भी डर है, वो इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेना, जो भी एक्शन लेना, जो भी डर है, आने वाला टाइम पे ये डर खत्म करके आपके साथ आने वाला है, क्योंकि वो इस आपसे ही वो कनेक्ट है, आपसे ही वो एकदम इमोशनली अटैच है, जो उसको वो पाना चाहता है, वो लिटरली पाना चाहता है, और आपको खोना नहीं चाहता। वो आपके लिए किसी भी साम दम दंड भेद, वो बोलते हैं ना, किसी भी हद तक वो जाने वाला इंसान है। तो ऐसा है, साम दन भेद जो भी है, जो भी उसको जैसा भी लगेगा वो पूरा 100% कोशिश करेगा आप दोनों का रिश्ते को बचाने के लिए, और किसी भी हालत में इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता है वो, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस, तो उनको क्या करना चाहिए इस वक्त, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। तो गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आपके लिए गाइडेंस निकलता है किंग ऑफ वांड। तो ऐसा बोल रहा है भोलेनाथ कि अपना जो पैशन बना के रखे ना आपने जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। आपने अगर हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अभी इस वक्त, तो करियर में फोकस करते रहो, बस 2 ही कदम है जो आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी, ठीक है ना। एंड मोमेंट में आप उस चीज़ को मत छोड़ो। अगर आपने अपने पर्सन के लिए भी रुका हुआ इंतज़ार कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो उनके लिए भी इंतज़ार करो, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं और हर किसी से लड़ने के लिए भी तैयार है। और ऐसा है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, अपना करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपना फोकस भी हो, सेल्फ लव करने लगे हो, और ज़्यादा लोगों की बातें अभी सुनने नहीं लगे हो, और काफ़ी मतलब हो सकता है पास्ट में आपने भी काफ़ी लोगों की बात सुन के, काफ़ी लोगों के बातों कहने से, काफ़ी कुछ देखने के चक्कर में हो सकता है कि आपने असलियत नहीं देखा, और आपने मतलब अच्छे चीज़ को भी बुरा में कन्वर्ट करके अपना ईगो में आके आपने, हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बिगड़ गया। तो भोलेनाथ ऐसा भी बोलता है कि अपने गुस्से को, अपने ईगो को एक साइड में रखो, नेगेटिविटी को साइड में रखो, और लाइफ में फोकस करो, खुद के लिए फोकस करो, और जो भी आपके चीज़ों है उसको संभालने के लिए, बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करो, ठीक है। और अपने एक रूड बिहेवियर में मत रहो, ज़्यादा गुस्सा मत करो, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, और बुरा सोचना नहीं है किसी के लिए भी। अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो भोलेनाथ बोल रहा है कि आप प्लीज़ उसके लिए बुरा ना सोचे, गुस्सा ना करें, ठीक है, आप अच्छा सोचे। और ऐसा है भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप सेल्फ लव करो और अपने करियर में फोकस करो, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं आपके पर्सन कब तक आते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो पर्सन इस रीडिंग में जिसका भी मैच हो रहा है वो कब तक आ जाएंगे इस रिश्ते में, कब तक वो 3D में एफर्ट लगा लेंगे, 3D में आ जाएंगे। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एक कार्ड से। तो गाइस देखते हैं, तो 6 ऑफ कप्स,
तो गाइस हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो होता है 6 डेज, नहीं तो होता है 6 महीना, उसके अंदर आपको उनका 3D में कॉन्टेक्ट हो सकता है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।